सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, आपने प्रायः यह सुना होगा कि जब आपके परिचित कोई कर्मचारी या शिक्षक साथी रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के समय उनके द्वारा अपनी पेंशन का कुछ अंश बेच दिया जाता है, जिसकी एवज में विभाग के द्वारा उनको एकमुश्त रकम दे दी जाती है। तो आखिर इस पेंशन के बेचने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या यह पेंशन के बेचने का प्रोसेस केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य के अधीन कर्मचारियों के लिए एक समान रूप से लागू होता है? डिफेंस में कार्यरत जो साथी हैं उनके लिए पेंशन की बिक्री के क्या नियम हैं और पेंशन की बिक्री के पश्चात आपकी पेंशन में क्या प्रभाव पड़ेगा? पेंशन की बिक्री के क्या क्या लाभ व हानि हैं? आज के वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। जब कोई केंद्रीय कर्मचारी या राज्य के अधीन कर्मचारी या कोई डिफेंस में कार्यरत साथी रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट के समय जो उनके विभाग के द्वारा उनको विभिन्न लाभ प्रदान किए जाते हैं, जैसे ग्रेजुएटी इत्यादि, तो उनसे मिलने वाली जो एकमुश्त राशि होती है, यदि संबंधित कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए वह राशि पर्याप्त नहीं होती, पारिवारिक दायित्वों को निभाने के लिए उनको कुछ अधिक राशि की आवश्यकता पड़ती है, तो CCS पेंशन रूल 1972 के अनुसार उनके विभाग के द्वारा उनको पेंशन की बिक्री का एक विकल्प दिया जाता है, जिसके अनुसार वे अपने जो रिटायरमेंट के समय उनकी बेसिक पेंशन बन रही है उसके मैक्सिमम 40% तक की राशि को बिक्री कर सकते हैं। और जो डिफेंस के साथी हैं उनके लिए यह नियम 50% तक का होता है। केवल केंद्रीय कर्मचारी और राज्य के अधीन कर्मचारियों के लिए यह नियम 40% तक का होता है, बशर्ते कि उनके विभाग के द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई ना चल रही हो, कोई मामला पेंडिंग में ना पड़ा हो, तो वे अपने पेंशन को कम्यूट करवा सकते हैं। पेंशन की बिक्री को कम्यूटेशन ऑफ पेंशन भी बोलते हैं। तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं? आपको एक मुश्त रकम कितनी मिलेगी, कितने वर्षों तक इसका लॉक पीरियड होता है, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। 15 वर्षों का इसका लॉक पीरियड होता है, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हों या फिर राज्य के अधीन कर्मचारी हो या फिर जो डिफेंस में कार्यरत साथी हैं। यदि उन्होंने अपनी पेंशन को कम्यूट करवा दिया है तो 15 वर्षों तक उनको घटी हुई पेंशन मिलती है तथा विभाग के द्वारा उनको रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि दे दी जाती है। इस राशि को चुकाने में उनको 15 साल का वक्त दिया जाता है और 15 साल के वक्त में उनको यह राशि अपनी पेंशन की कटौती के रूप में चुकानी पड़ती है। तो हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करेंगे कि यदि कोई साथी जो रिटायरमेंट हो रहे हैं और उनकी उम्र 60 वर्ष है, अर्धवार्षिकता आयु उन्होंने पूर्ण कर ली है, रिटायरमेंट के समय जो उनकी सैलरी है उसका जो बेसिक पे था वो 90,000 रुपये था, तो इस हिसाब से उनकी जो पेंशन का बेसिक बनेगा वो 50% बनेगा। जो अंतिम बेसिक पे है उसका तो वह 45,000 रुपये बनेगा। 90,000 का 50% 45,000 रुपया। अब यदि साथी ने, जो कर्मचारी साथी है, उनको कम्यूट की कराने की ज़रूरत पड़े, कम्यूटेशन की, और उन्होंने अपनी जो पेंशन है उसके 40% तक की राशि को कम्यूट करवा दिया, तो अब उनको कितनी राशि एक मुश्त मिलेगी? उनकी पेंशन, जो नई पेंशन बनेगी, घटी हुई पेंशन, वो कितनी प्रति माह मिलेगी? और 15 वर्षों के लॉक पीरियड में उनको कितनी राशि वे चुकाएंगे विभाग को? तो अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो हम आपको डायरेक्ट स्क्रीन में ले जाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए स्क्रीन में चलते हैं। स्क्रीन में आपके सामने पेंशन को कम्यूट करवाने का एक उदाहरण रखा गया है। माना कोई सरकारी कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के समय पैसों की आवश्यकता के चलते अपनी पेंशन को कम्यूट करवाना चाहता है। तो माना 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के समय उनका मूल वेतन 90,000 रुपये था, तो इस प्रकार उनको मिलने वाली पेंशन का बेसिक जो बनेगा वह 90,000 का 50% बनेगा, अर्थात 45,000 रुपये उनकी पेंशन का बेसिक बन जाएगा। माना कर्मचारी कम्यूट की महत्तम सीमा यानी 40% तक अपनी पेंशन की बिक्री करवाना चाहता है। जो मैक्सिमम लिमिट होती है कम्यूटेशन की केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और राज्य कर्मचारियों के लिए वह 40% है। तो कर्मचारी की जो बेसिक पेंशन है वह 45,000 रुपये है। तो कम्यूटेशन के पश्चात जो पेंशन का बेसिक है, पहले हम 40% निकाल देंगे, तो 40% यहाँ पर 18,000 रुपये आ जाता है। तो यह 18,000 रुपये को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमने अपने पेंशन के बेसिक में से 18,000 रुपये सरकार के पास 15 वर्षों के लिए गिरवी रख दिए हैं।
तो 18,000 रुपये पेंशन की बिक्री प्रतिमाह 15 वर्षों तक करने पर कर्मचारी को इस समयावधि में मिलने वाली पेंशन का जो बेसिक बनेगा, जो मूल बेसिक है उनका 45,000 रुपये है, उसमें से 18,000 रुपये को हम माइनस कर देंगे तो यह 27,000 रुपया आ जाता है। इस प्रकार कर्मचारी को अगले 15 वर्षों तक 27,000 बेसिक के हिसाब से पेंशन मिलती रहेगी। 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात उनका बेसिक पुनः 45,000 रुपया हो जाएगा। अब जो पेंशन को कम्यूट करा दिया गया है उसके पश्चात जो एक मुश्त राशि मिलेगी कर्मचारी को वह कितनी मिलेगी, इस उदाहरण के माध्यम से हम यह भी समझ लेते हैं। चूँकि पेंशन को कम्यूट करवाते समय कर्मचारी की आयु 60 वर्ष थी, अतः पेंशन की कम्यूटेशन टेबल में उम्र के हिसाब से उनके अगले जन्मदिवस यानी 61 वर्ष का कम्यूटेशन फैक्टर 8.194 के आधार पर कर्मचारी की एक मुश्त राशि निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम आपको स्क्रीन में यह दिखाते हैं कि कम्यूटेशन टेबल क्या होती है और इसमें उम्र के हिसाब से कम्यूटेशन फैक्टर निकाला जाता है। जैसे कि यदि कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में रिटायर होता है तो ठीक उसके अगले जन्मदिवस यानी 61 वर्ष की आयु में उसका कम्यूटेशन फैक्टर देख लिया जाता है। यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि 61 वर्ष की आयु में जो कम्यूटेशन फैक्टर दिखाया गया है वह 8.194 दिखाया गया है। इसीलिए हमने अभी जो एग्जाम्पल आपको दिखाया उसमें कम्यूटेशन फैक्टर 8.194 चुना है। तो इस टेबल के हिसाब से हमने यह कम्यूटेशन फैक्टर चुना है। तो यहाँ पर कम्यूटेड पेंशन का बेसिक इंटू कम्यूटेशन फैक्टर इंटू 12 कर देंगे। जो भी राशि निकल के आएगी वह एक मुश्त राशि कर्मचारी को सरकार के द्वारा दे दी जाएगी। तो यहाँ पर कम्यूटेशन पेंशन का बेसिक जो होगा वह 18,000 रुपये है, जो अभी हमने निकाला था 45,000 का 40%, उसमें 8.194 की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्मचारी को जो एक मुश्त राशि मिलेगी वह 17,69,904 रुपया मिल जाएगी। अब पेंशन को कम्यूट करवाने के बाद कर्मचारी को पेंशन कितनी मिलेगी इसको भी हम समझ लेते हैं। चूँकि कर्मचारी ने अपनी पेंशन के बेसिक का 45,000 रुपये में से 18,000 रुपये को 15 वर्षों तक कम्यूट करवा दिया है, अतः 15 वर्षों तक कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का बेसिक 45,000 माइनस 18,000 अर्थात 27,000 रुपये पेंशन का उसका बेसिक बनेगा, जो कि अगले 15 वर्षों तक दिया जाएगा। परंतु इस 27,000 रुपये में जो उस समय महंगाई भत्ते की दर चल रही होगी वह पूरी पेंशन की बेसिक राशि अर्थात 45,000 पर लगती है, ना कि 27,000 पर। इसमें कई साथियों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि 27,000 चूँकि पेंशन का बेसिक 15 वर्षों के लिए बन गया है तो जो महंगाई भत्ते की दर है वह 27,000 पे लगेगी, परंतु ऐसा नहीं है। जो उसका मूल पेंशन का बेसिक होगा उसी में महंगाई भत्ते की दर लगती है। हम इसको भी एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि माना कम्यूटेशन के समय महंगाई भत्ते की दर 40% थी, तो कर्मचारी को कम्यूटेशन के बाद जो बेसिक है उसका वो 27,000 बना, लेकिन जो 45,000 जो पूरी पेंशन का बेसिक है उस पर 40% निकालेंगे वह 18,000 रुपये निकलेगा। तो अतः पेंशन की बिक्री के बाद कर्मचारी को मिलने वाली कुल पेंशन जो हो जाएगी 27,000 प्लस 18,000 यानी कि 45,000 कर्मचारी के हाथ में आएंगे पेंशन के रूप में। तो यहाँ पर कई साथी कन्फ्यूजन में ना रहे कि 27,000 पे DR लगेगा, यह पूरी पेंशन के बेसिक यानी 45,000 पे डियरनेस रिलीफ लगता है। अब पेंशन को कम्यूट करवाने के बाद कर्मचारी को 15 वर्षों तक कितना पैसा कटेगा या कितना पैसा उसको चुकाना पड़ेगा, यह भी हम इस एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। चूँकि कर्मचारी के द्वारा प्रतिमाह कम्यूट की गई पेंशन की बेसिक राशि 18,000 रुपये है, तो अगले 15 वर्षों तक कर्मचारी द्वारा चुकाई जाने वाली राशि 18,000 इंटू 12 इंटू 15, तो इसकी मल्टीप्लाई करके 32,40,000 रुपये आ जाती है। यानी कि कर्मचारी को जो उसकी 18,000 रुपये प्रति माह जो एक किस्म से लोन की किस्त ही मान लीजिए इसको, वह कटेगी, तो उसको कुल जो चुकाने पड़ेंगे पैसे वह 32,40,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि आपको एक मुश्त पैसा कितना मिला पेंशन को कम्यूट कराने के पश्चात और आपको कितना देना पड़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 18,000 रुपये राशि कम्यूट करवाने के बाद आपको एडवांस में जो पैसा मिला है वह 17,69,904 रुपये मिला है, और 18,000 राशि कम्यूट करवाने के बाद आपने कितना पैसा विभाग को 15 वर्षों तक वापस किया, 32,40,000 रुपये। तो आपने जो अतिरिक्त पैसा चुकाया है वह 32,40,000 माइनस 17,69,904 रुपये चुकाया है, अर्थात यह राशि 14,70,096 रुपये आती है, जो आपको एज ए ब्याज के रूप में सरकार को वापस करना है, वो भी 17,69,904 रुपये की एवज में। तो आप सोच समझ के ही अपनी पेंशन का कम्यूटेशन कराएं।
अब हम बात करते हैं पेंशन की बिक्री के फ़ायदे और नुकसान की। सबसे पहले हम फ़ायदे देख लेते हैं कम्यूटेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहले नंबर का फ़ायदा है कम्यूटेशन पर मिलने वाली एक मुश्त राशि टोटल टैक्स फ्री होती है। जो भी आपको एडवांस में पैसा मिलेगा वह टोटल टैक्स फ्री होगा, उसमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि पेंशन की राशि कम हो जाने से इनकम टैक्स में भी आपकी बचत हो जाती है, क्योंकि आपकी ग्रॉस इनकम कम हो जाएगी। चूँकि आपका बेसिक कम हो गया है तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिल जाएगी और अतिरिक्त। तीसरे नंबर का जो इसका फ़ायदा है, महंगाई भत्ते का रिलीफ पेंशन की पूरी बेसिक राशि पर लगता है। अभी हमने पहले भी आपको एग्जाम्पल में बताया कि भले ही कम्यूटेशन के बाद उनका बेसिक 27,000 बन गया 15 वर्षों के लिए, लेकिन जो डियरनेस रिलीफ है वह 45,000 जो मूल बेसिक है पेंशन का उसी पे लग के आएगा, ना कि 27,000 रुपये में। ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है पेंशनर्स के लिए। एक मुश्त राशि मिलने से आवश्यक कार्य आसानी से हो जाते हैं। और जो 5वें नंबर का एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, यदि कम्यूटेशन कराने के कुछ माह बाद ही पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को शेष पैसा नहीं चुकाना होता तथा पारिवारिक पेंशन पुरानी बेसिक के हिसाब से ही निर्धारित हो जाती है। कम्यूटेशन के बाद यदि पेंशनर की डेथ हो गई तो वो 15 सालों का जो लॉक पीरियड है वह पूरा ख़त्म हो जाता है। परिवार को कोई भी जो एक मुश्त राशि पेंशनर ने ली है उसका ब्याज समेत कुछ भी राशि नहीं चुकानी पड़ती। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और जो उनकी फैमिली पेंशन का निर्धारण होगा वो जो पुरानी बेसिक पेंशन बनेगी, जैसे 45,000 इस उदाहरण में बनी, उसी के हिसाब से फैमिली पेंशन का निर्धारण हो जाएगा। नंबर 6 का जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसके लिए कोई प्रोसेसिंग फ़ीस भी नहीं देनी होती। और एक 7वां फ़ायदा इसका ये है कि यदि आप सेवानिवृत्ति से पहले आप कम्यूटेशन का प्रोसेस करवाते हैं तो आपको कोई मेडिकल चेकअप नहीं करवाना पड़ता है। जबकि सेवानिवृत्ति के बाद यदि आप कम्यूटेशन के लिए आवेदन करते हैं तो आपको विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे हेल्थ चेकअप आदि से गुजरना पड़ता है। इसीलिए यदि आप पेंशन की बिक्री करवाना चाहते हैं तो सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के समय ही आवेदन करना आपके लिए बेहतर होगा। इसमें आपको जो हेल्थ चेकअप इत्यादि जो भी प्रोसेस हैं उसकी समस्याओं से आप बच जाएंगे। अब हम आपको पेंशन की बिक्री के नुकसान के बारे में भी बता देते हैं। इसका पहला नुकसान जो ये है, पेंशनर को 15 साल तक कम पेंशन से गुजारा करना पड़ता है। एक प्रकार से वह कर्ज में डूबा हुआ रहता है। चूँकि उसको पेंशन कम मिलेगी तो उसको यह लगेगा कि वह कर्ज में 15 साल तक डूबा हुआ है। तो ये मानसिक रूप से वह इसके लिए तैयार रहें यदि वह पेंशन को कम्यूट करवाते हैं। दूसरे नंबर का जो इसका डिसएडवांटेज है, एक मुश्त ली गई राशि का लगभग दोगुना पैसा वापस करना पड़ता है। जैसे हमने आपको अभी उदाहरण में बताया था कि कम्यूट कराने के बाद एक मुश्त ली गई राशि 17,69,904 है, जबकि लौटाने वाली राशि 32,40,000 रुपये हो जाती है। तो लगभग डबल पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। तीसरे नंबर का जो इसका डिसएडवांटेज है, बिना ज़रूरत के आपने यदि पैसा निकाला है तो एक प्रकार से आप उस पैसे की देखभाल ही करते रह जाएंगे। तो कृपया जो साथी कम्यूटेशन करवा रहे हैं वे किसी के बहकावे में ना आए। यदि उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि उन्हें अतिरिक्त पैसों की आवश्यकता है तो ही वे पेंशन का कम्यूटेशन करवाएं। और जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वह यह है कि आप चाहकर भी कम्यूटेशन से प्राप्त धनराशि का भुगतान विभाग को तय समय सीमा 15 वर्षों से पहले एक मुश्त नहीं कर सकते। यदि आपके पास अचानक पैसा आ जाता है, आपने कम्यूटेशन करा दिया, परंतु आपका लॉक पीरियड 15 वर्षों का है और आप चाहते हैं कि हम एक मुश्त राशि देके इस कम्यूटेशन की जो सरेंडर की गई हमारी पेंशन की राशि है उसको वापस ले लें, तो ऐसा मुमकिन इस केस में नहीं हो सकता। 15 वर्षों तक के लिए वह लॉक हो जाएगा और आप एक किस्म से कर्ज के तले डूबे ही रह जाएंगे। तो ये आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आप पेंशन का कम्यूटेशन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। ये आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है, फाइनेंशियल परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि पेंशन की कम्यूटेशन के क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या हानि हो सकती है, किन किन साथियों को पेंशन का कम्यूटेशन करा देना चाहिए अथवा किन किन साथियों को इसका कम्यूटेशन नहीं करवाना चाहिए। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होती है तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह शिक्षक एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हम विभाग से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी आपको प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।